तो अभी मैं आ चुका हूँ विश्व शांति स्तूप, जो कि है अपना इसी आईपी पार्क में यहाँ दिल्ली में। तो वो देखो पीछे इस तरीके के स्तूप है ना, इंडिया में बहुत जगह पे बने हुए हैं, इवन फॉरेन में भी बने हुए हैं। बेसिकली बुद्ध धर्म का जो प्रमोशन करते हैं ये। तो ये इसका गेट है। तो गेट पे नक्काशी का काम किया हुआ है, पत्थरों के ऊपर नक्काशी का काम किया हुआ है, बहुत बारीकी काम है। तो ये यहाँ पर अभी हमें जूते चप्पल उतारने के लिए बोला गया है। कृपया जूते चप्पल उतारें, प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़। ये देखो भैया, जूते चप्पल उधर उतार सकते हैं ना, जूते चप्पल अभी रही उधर, इस पे चढ़ो, उस पे जीने के ऊपर चढ़ोगे तब। ओके ओके। तो ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर पूजा पाठ होता होगा, इसलिए वहाँ पर जो भी जाते हैं तो उसके लिए चप्पल उतार के ही जाना है। और ये 2007 में मैंने नेट पे चेक किया, 2007 में बना था। तो उस टाइम की जो दलाई लामा है, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था। तो देखो अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमको चप्पल जूते इधर ही उतार देते हैं, बेटर है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है। तो जूते चप्पल हमने उतार दिया है। अब हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो अभी मैं आ गया यहाँ पर ऊपर, और यह है मेरे पीछे का नज़ारा। आप जो ऊपर जो मूर्ति देख रहे हो ना बुद्ध जी की, ये गोल्डन पॉलिश में की हुई है। और यहाँ पे मंत्र लिखा हुआ है, ना म्यो हो रे जे गे क्यों, ना मो म्यो हो रेंग गे क्यों। तो इसके पर मंत्र लिखा हुआ है। यहाँ पर दान पेटी भी बनी हुई है, और यहाँ पे लोग पूजा के तौर पे पुष्प चढ़ाते हैं। शायद अगरबत्ती भी लगाई हुई है किसी ने, तो अगरबत्ती भी जलाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ऑलमोस्ट जब मैं वहाँ पे गया था अभी लेह लद्दाख, वहाँ पर भी सेम ही स्ट्रक्चर था। तो चारों दिशाओं में आपको एक एक मूर्ति मिलेगी। ये देखो, ये भी एक मूर्ति। तो इसमें वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं, मतलब उस अवस्था में है, मुद्रा में है। मुझे इसका नाम नहीं पता, बट ये चारों जो मुद्राएं हैं, ये चारों चीज़ें अलग अलग बताती हैं उनके जन्म किससे लेके, जब उन्होंने पहला धर्म चक्र परिवर्तन का था, एक जन्म का था, और दो और हैं। धर्म चक्र परिवर्तन, अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताओ। बड़ी चार उनकी अवस्था है। तो मुझे बाद में मालूम चलेगा ना, तो मैं जब वीडियो एडिट कराऊंगा तो उसमें डाल दूंगा। तो पहली दो दिखा दिया, तीसरी मुद्रा ये है जब उन्होंने ज्ञान दिया, तीसरी मुद्रा जब उन्होंने ज्ञान दिया था, ये तब का है। तो ज्ञान, धर्म चक्र परिवर्तन, जन्म, पर एक और मुद्रा है, वो मुझे ध्यान में नहीं आ रही है। तो इस तरीके से ऊपर जो है ना, हर एक चीज़ का सिग्निफिकेंस है। आप गूगल करोगे ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, बहुत साइंटिफिकली बनाया हुआ है। तो ऊपर छत्र है, और ये यहाँ पे मंत्र लिखा हुआ है। जब वो पूजा करते हैं ना, ढोल बजाते हुए, इस मंत्र को उच्चारण करते हुए वो लोग जाते हैं, जिसका मीनिंग भी आप हिंदी में देख सकते हो। तो कोई भी जो भी धर्म है ना, वो बहुत साइंटिफिकली बना हुआ है। मतलब लॉजिक ये है कि मानवता की सेवा करो, ज्ञान की प्राप्ति करो, और लोभ में मत पड़ो। तो हर एक धर्म एक अच्छा मैसेज देता है। जब आप अलग धर्म में जाते हो ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर जो लेह लद्दाख में मैंने देखा ना भाई, ऑसम था वो। तो ये भी एक्सपीरियंस अच्छा है। देखो चारों तरफ कितना सुंदर ही सुंदर है पूरा ही। और मैंने इसके बारे में पढ़ा कि ये जो वाइट दिख रहा है ना आपको, इतनी चमक क्यों मार रहा है, जबकि दिल्ली में तो देखा जाता है इतना पॉल्यूशन है। तो ये जो है ना, स्पेशल पॉलिसी यूज़ करते हैं। आई थिंक जापानीज़ टेक्नोलॉजी है कुछ, तो उस तरीके का। और ये पत्थर जो है ना, नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये भी मार्बल है, पता है। मैं तो इतने सालों के बाद आया हूँ, कम से कम 20-25 साल बाद आया हूँ, फिर भी जो इसकी शाइन और मेंटेनेंस है ना, बहुत अच्छी है। पहले वो वाला जो है ना, वो पीछे दिख रहा है, वो नहीं था। शायद वो इंफॉर्मेशन सेंटर हो सकता है। तो इसका मुझे पता नहीं है। और इसको जब भी घूमना ना, क्लॉकवाइज ही घूमना। तो क्लॉकवाइज ही इसको शुभ माना जाता है घूमने के लिए। और घूमते समय आप है ना, बुद्ध जी की याद कर सकते हैं, उनके द्वारा जो अच्छी प्रवचन दिए गए, या अच्छी बातें कही गई, या उनके जीवन में कितनी अच्छी इंपॉर्टेंस उन्होंने
जो त्याग किए और लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश दिए, वो ज़रूर जाने आप, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप आए, सेल्फी ली और ये सब किया, ये सब तो आप कहीं भी कर सकते हो, बट उसके बारे में जब आप जानोगे ना, जैसे मैंने अभी इस वीडियो को बनाने की थोड़ा सा जानने की कोशिश करी, ChatGPT में डाला, तो इतने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए ना उन्होंने, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, ये वर्ल्ड में कितनी जगहों पे बना हुआ है, और जापानीज टेक्नोलॉजी है, क्या क्या ऊपर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कैसा है, वो बहुत सी चीज़ें बताई उन्होंने। यहाँ पे भी देखो, ये अंदर जाने का पुल वगैरह है, वैसा है, बट रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, अदरवाइज ना इसकी मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाती। तो यहाँ पे नो एंट्री है, बट डिज़ाइन आप देखो कैसे मार्बल से और वो पार्क में वो बनाया हुआ है। आई थिंक VIPs एंट्रीज के टाइम या कुछ स्पेशल उस टाइम शायद एंट्री करते हो, अदरवाइज़ अगर अभी छोड़ देंगे ना तो इसका बहुत ही कचरा हाल हो जाएगा। तो ये जो किया हुआ है ना, ये अच्छा है। यहाँ पे बैरिकेड्स बनाए हुए हैं, ये सांची स्तूप है और ये छोटा सा पार्क है, बहुत सुंदर है। इसकी घास मुझे हमेशा प्यारी लगी, पूरी ग्रीन ग्रीन रहती है। ऐसी गर्मी में भी अगर ऐसे घास फास मेंटेन करते हैं, अच्छा बेसिकली DD के अंडर में आता है। स्तूपा के ना 2 द्वार हैं, एक फ्रंट से ऊपर जाने का रास्ता और दूसरा ये वाला है। तो उसमें तो स्टेयर्स हैं, इसमें ना रैंप बनाया हुआ है, तो शायद व्हील चेयर या फिर कुछ ऐसा आइटम जो कि मतलब सीढ़ियों से नहीं जा सकता है, वो जाने के लिए ये रास्ता यहाँ पर होगा। पर यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, कितने जूते चप्पल उतारे, पूरे ये सर्कलर है, पूरे राउंड में है। और ये सांची का स्तूप और ये पेड़ है, क्या अनुभूति है, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। यहाँ पे भी बहुत, उसमें शायद ये कौन सी लिपि है ये तो मुझे नहीं पता, शायद जापानीज़ होगी, नहीं कुछ नहीं कह सकते। तो अभी हमारा हो गया है ये सांची स्तूप कंप्लीट, और अब हम लोग जाएंगे कहाँ, अब हम लोग जाएंगे पार्क के उस तरफ, जहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसा दिखाऊंगा आपको जो कि जिसकी वजह से पार्क फेमस है। ऑब्वियसली कपल्स वगैरह बैठे हुए मिलेंगे, पर कपल से ज़्यादा ना जो आप इसे जो देखोगे ना, ये पार्क बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ DDA ने, पूरा हरा भरा है चारों तरफ। बीचों बीच एक कैफ़े भी है, क्योंकि मैं जल्दी आ गया सुबह थोड़ा इसको कवर करने के लिए, तो इतने ज़्यादा कैफ़ेज़ खुले हुए नहीं मिलेंगे। चिल्ड्रन एरिया भी है, मतलब आप बच्चों के साथ आते हो ना, फैमिली के साथ आते हो, तो ये सांची स्तूप के बिल्कुल सामने, इस सांची स्तूप के बिल्कुल सामने अभी मैं जा रहा हूँ पैदल, वहाँ पे वो है ना बच्चों को खेलने का भी है, किड जोन भी है, जहाँ पे हम पहले बहुत झूला झूलते थे, तो वो भी आपको दिखाता हूँ एक बार। अच्छा, पार्किंग की फैसिलिटी ना गेट पर ही है, पेड पार्किंग है, फ्री पार्किंग नहीं है। तो अगर आप आते हो ना तो आराम से गाड़ी पार्क कर सकते हो। और एक चीज़ और, अगर आप आते हैं तो मेट्रो से भी आ सकते हो। मेट्रो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जो है सबसे पास मेट्रो है। वैसे इंद्रप्रस्थ भी है, पर इंद्रप्रस्थ से आपको चलना पड़ेगा काफ़ी, क्योंकि कम से कम 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर है, पर सराय काले खां से बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है ये सारा। तो ये है आपका बच्चों का पार्क। ओहो, अच्छा, तो पार्क में ज़्यादा झूले नहीं हैं, पर थोड़े बहुत हैं ताकि बच्चे इंगेज रहेंगे, परेशान नहीं करेंगे। तो यहाँ पे झूले जो है ना अलग अलग हैं। ओके, जब मेरे टाइम में झूले थे तो वो काफ़ी अलग थे, अभी काफ़ी बदल गए। अच्छा, ये रबड़, ये दिख रहा है ना, ये मैट, ये भी जैसे जिम में यूज़ करते हैं मैट, वैसे वाला है, ताकि अगर बच्चे गिरते तो चोट ना लगे। थोड़ी कंडीशन ख़राब है, ये टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, ये ऊपर लटके हुए हैं भाई साहब। इसके ऊपर झूला हुआ करता होगा, जो कि अब नहीं है। और डोगेश भाई बैठे हुए हैं ऊपर। काफ़ी अच्छा है, बट अगर मेंटेनेंस होती थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा होता है। ये वाला ठीक है, ये वाला स्लाइडिंग वाला ना, ये अच्छा है, वो राउंड वाला भी अच्छा है। और चारों तरफ बिल्कुल पेड़ पौधे हैं, तो आप आराम से बैठ के कर सकते हैं। और जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये सारे कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं।
लगता है यहाँ पे तंदूर की रोटी भी मिलती है। तंदूर है यहाँ पर। अरे तंदूर में तो कूड़ा पड़ा हुआ है। ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये पीछे कैफ़ेज़ हैं। शाम के टाइम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, 10-11, अभी तो 10:30 बज रहे हैं सुबह के, पर उसके बाद ना काफ़ी एक्टिव जाते हैं क्योंकि दुकानें खुल जाती हैं। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, जो भी पार्क वगैरह में मिलता है वो सामान आप ले सकते हो। खाने पीने का ऑप्शन रहता है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हो सकता है ये पार्क में अभी कैफ़े बंद पड़ा, क्योंकि थोड़ी सी गंदगी है, देख रहे हो सकता है कि अभी चलना आ रहा हो, बट कुछ नहीं कह सकते।